हेलो दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करेंगे आज। और हमारा पहला क्वेश्चन है आज, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। वायुमंडल के अंदर एटमॉस्फेयर में कार्बन कौन से रूप में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे कि अब कहाँ पे लिखा गया है? बी के अंदर अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिक के लिए सही है? कार्बन यौगिक के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हमें देखना है कि पहला तो ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, नहीं, ये गलत सेंटेंस है। विद्युत के चालक नहीं होते, ठीक है, अल्प चालक होते हैं। तो सेकंड बड़ा सही हो जाएगा इस तरह से। फिर इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, नहीं, यहाँ पे कार्बन के अंदर कौन सा आबंध होता है? सहसंयोजक आबंध होता है। तो यहाँ पे प्रबल आकर्षण नहीं होता है, आकर्षण बल नहीं होता है। तो इस रूप से हमारा 4 सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा बन जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया के एक अणु के अंदर क्या होते हैं? अमोनिया यानी कि NH3। NH3 किस रूप से बनता है? यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से, यहाँ से भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। तो तीन हमारे एकल बंध होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बकमिंस्टर फुलरिन एक अपर रूप है। किसका अपर रूप है? कार्बन का, इसीलिए इसको C60 भी बोला जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फुलरिन दिखाया गया है साइड में, आपको इजी रहे याद रखने में, इसलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा पूरा यहाँ पे इस तरह से है कि निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समवायी कौन है? ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन, और ब्यूटेन 4 है तो 4 का डबल 8 प्लस 2, यानी कि हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? यहाँ पे 10 होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आपको कहाँ पे मिलेगा? देखो 1 2 3 1 2 3 4, ओके, 4 कार्बन और 1 2 3 4, यस, यहाँ पे है 1 2 3 4, 3 + 3 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मर्ज कर दिया, तो यहाँ पे भी नहीं, और यहाँ पे 2 2 4 और 8, तो ए भी नहीं, ए भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1 और 2। 1 और 2 कहाँ पे गया है? सी के अंदर। तो 5 के अंदर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल है हमारा, इथेनॉल। CH3CH2OH यानी कि इथेनॉल। पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 की हेल्प से हमें क्या करना है? उसको ऊष्मा देनी, हीट देनी। तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे KMnO4 का कार्य क्या है वो हमें ज्ञात करना है। तो 6 के अंदर ये क्या करता है? यहाँ से ऑक्सीजन ये हमारे अल्कोहल को देगा और वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। जो ऑक्सीजन का दान करता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। तो आंसर रहेगा बी। चलो नेक्स्ट 7 नंबर का, पैलेडियम तथा निकल यानी कि Pb एंड निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा बना देता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा? ये संकलन अभिक्रिया है। संकलन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? बॉन्ड हम वहाँ पे जोड़ने का काम करते, तोड़ते। तो यहाँ से तेल से क्या बन जाएगा? वसा, यानी कि तेल से घी बनता है। तो कौन सी अभिक्रिया होती है? संकलन अभिक्रिया होती है। और उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तेल में से घी बनाने में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे आंसर आएगा पैलेडियम तथा निकेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में से किसने OH एक क्रियात्मक समूह है? OH किसके अंदर होता है? अल्कोहल के अंदर। और जो भी अल्कोहल होते हैं उसके पीछे क्या लगता है? ऑल। तो यहाँ पे ब्यूटेनॉल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला हमारा ब्यूटेनॉन है, तो ब्यूटेनॉन के अंदर तो क्या आएगा? कीटोन है। ब्यूटेनॉल अल्कोहल है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर बी है। ब्यूटेनोइक अम्ल वहाँ पे तो COOH होता है। ठीक है, और ब्यूटेनेल वहाँ पे CHO होता है क्योंकि वो एल्डिहाइड है, इसीलिए। राइट, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। आगे बढ़े, साबुन के अणु में क्या होता है? साबुन के अणु में देखो क्या होता है, आपको मैंने यहाँ पे साबुन का अणु दिखाई दिया है, मिशेल की रचना आपको दिखाई दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पुच्छ होती है। ठीक है, जो उसका शीर्ष होता है वो कैसा होता है? जल रागी, इसीलिए शीर्ष जल की साइड रहता है। यहाँ पे H2O होगा और जल की विपरीत दिशा में उसकी पुच्छ चली जाती है।
ठीक है, तो वो जल विरागी होगी क्योंकि वो जल से दूर भागती है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन कौन सा है? तो 10 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं 1 2 3, और जहाँ जहाँ पे बॉन्ड होते हैं वहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह से, राइट, जो कि हमें यहाँ पे दिखाया गया है डी के अंदर। और उसके अलावा दो दो इलेक्ट्रॉन और भी नाइट्रोजन के पास रहेंगे, ठीक है। चलो, तभी टोटल उसके पास हो पाएंगे ना, राइट। चलो, 8 होने चाहिए ना उसके पास, इसलिए अभी 8 बनेगा इसके पास और 8 बनेगा इसके पास, राइट। नेक्स्ट देखें, इथाइन, यानी कि पीछे क्या आया, आइन। तो जैसे आइन आया तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन के बीच में आइन आता है तो कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन की 3 बंध तो खत्म हो गई, तो उसके पास एक ही हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 बंध बना सकता है। समझ में आया? यस। चलो, इसलिए हमने यहाँ पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन रहेगा, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि इथाइन है, राइट। ये तो पूरा का पूरा गलत है, कार्बन के साथ 3 आबंध यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, राइट। और यहाँ पे तो सिंगल बंद है सब के सब, और यहाँ पे डबल बंद है, इसलिए ये सब गलत है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, 12 नंबर में क्या दिया है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है? असंतृप्त यानी कि जिसके कार्बन कार्बन के बीच कम से कम 2 आबंध होने चाहिए या तो 3 आबंध होने चाहिए, कम से कम एक जगह पे, ठीक है, तो उसे असंतृप्त कहेंगे। तो 12 के अंदर देखिए, 12 के अंदर जो प्रोपेन होता है उसके अंदर सभी के सभी सिंगल आबंध हो गए, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। प्रोपिन एंड प्रोपाइन, प्रोपिन के अंदर 2 बंध होंगे, प्रोपाइन के अंदर 3 बंध होंगे, तो ये दोनों आंसर होगा। क्लोरोप्रोपेन के अंदर सभी के सभी एकल बंध होते, वो भी हमारा जवाब नहीं बनेगा। तो 2 एंड 3 कहाँ पे दिया गया है, डी के अंदर, डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलो, देन नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। क्लोरीन जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करती है, ठीक है, ये याद रखना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करती है। चलो, तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, साबुन के मिशेल के अंदर, मैंने यहाँ पे साबुन का मिशेल भी आपको दिखाया गया है कि साबुन के मिशेल के अंदर क्या होता है। तो देखो, साबुन के मिशेल के अंदर करेक्ट आंसर हमारा बनेगा पहला जो है वही, साबुन का आयनी सिरा होता है गुच्छ की सतह पे रहता है, देखो सतह पे है, ठीक है, तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर की ओर है, एक गुच्छ के अंदर की ओर आपको दिख रही है साफ साफ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा, पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 है, इसमें क्या होता है। तो देखो, पेंटेन के अंदर 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, यस। इसके अंदर कितने आबंध होते हैं वो देखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल कितने सहसंयोजक बंध होंगे, 16, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, कितने आबंध होते हैं, 16। चलो, और जो मैंने बनाया वो सभी जगह पे क्या होगा, हाइड्रोजन, यानी कि 12 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और आबंध कितने बनेंगे, 16। समझ में है, कार्बन कार्बन के 12 और बाकी के कार्बन हाइड्रोजन के 12 और बाकी के कार्बन कार्बन के बीच का, राइट। चलो, वो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप बना सकते हो। चलो, फिर यहाँ पे कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र कौन सा है। बेंजीन यानी कि C6H6, उसे क्या कहते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन एक्चुअली में कैसा दिखता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बेंजीन आपको, थोड़ा सा अच्छा सा बनाओ, इस तरह से बेंजीन बनेगा ऐसे, और यहाँ पे द्विआबंध होंगे, समझ में, और सभी जगह पे एक एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, तो टोटल 6 हाइड्रोजन बनेंगे और 3 डबल बंध बनेंगे। तो 16 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऐसा आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे सी के अंदर दिख रहा है पूरा का पूरा, 1 2 3 जगह पे आपको 1 2 3 जगह पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहे और 6 हाइड्रोजन दिख रहे और 6 कार्बन दिख रहे, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट आगे बढ़े 17 नंबर के अंदर, तो 17 नंबर के अंदर देखो, इथेनॉल
इथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है। ये हमारा इथेनॉल है, ये हमारा सोडियम है। अभिक्रिया करके क्या बनाए, सोडियम इथोक्साइड बनाएगा तथा हाइड्रोजन। ये मैंने अभिक्रिया साइड में लिख दी ताकि आपको पता चले। तो क्या बनेगा, सोडियम इथोक्साइड तथा हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा। ठीक है, आपको अभिक्रिया समझ में आई इसलिए मैंने साइड में पहले से रख दिया। नेक्स्ट आगे बढ़े हम, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट आगे बढ़े, 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा, ब्यूटेनोइक अम्ल का सही सूत्र कौन सा है। तो ब्यूटेनोइक अम्ल के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। ने में ब्यूटेनोइक तो 4 कार्बन रहेंगे। ठीक है, 4 कार्बन आपको मिलेंगे। और अम्ल लिखा है तो वहाँ पे COOH रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे तो द्विबंध आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे देखो, चलो तो 18 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे तो देखो OH है, COOH होना चाहिए, तो ए भी नहीं है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 COOH, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी देखो टोटल कितनी 4 होनी चाहिए, उसकी जगह पे कितनी हो गई 5, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट कौन सा है, ए है। देखो यहाँ पे COOH है, राइट, और टोटल 4 कार्बन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि ब्यूटेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला करेक्ट लिखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़े, 19 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, सिरका विलेन है। सिरका यानी कि विनेगर। तो विनेगर के अंदर क्या होता है, 5 to 8% एसिटिक अम्ल होता है जल के अंदर। तो हमारा सी आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे जाए, 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं। खनिज अम्ल प्रबल होने के क्या कारण है, क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। करेक्ट है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, तो ये नहीं होगा। खनिज अम्ल आंशिक नहीं पूर्णतः होते। कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं। यस, तो करेक्ट। आपको कौन से लिखना है कि सही कौन सा है, तो सही है 1 and 4। तो 1 and 4 कहाँ पे है, ए के अंदर। तो ऑप्शंस ए हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ो 21 नंबर के साथ। कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सहसंयोजन बंध बनाता है। 4 बंधों के निर्माण से उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता है। बहुत सिंपल है, कार्बन के अंदर पहले से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 4O हाइड्रोजन के साथ साझे से लेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे उसके पास, 10। और 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नियॉन के पास होते हैं। किसके पास होते हैं, नियॉन के पास। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन रचना है वो किसके जैसी हो जाएगी, नियॉन के जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी, नियॉन। आगे बढ़े, जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु रचना क्या है। जल यानी कि H2O। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन तथा 2 खुद के होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सी के अंदर, राइट। 22 के अंदर आपको क्लियर दिख रहा है, राइट। 22 के अंदर आंसर रहेगा आपका सी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट 23 नंबर पे। 23 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला नहीं है। ये सीधी श्रृंखला ही है, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा मोड़ दिया है, तो यहाँ पे कोई ऐसा शाखा नहीं बनी है। ठीक है, तो ये सीधी श्रृंखला ही कही जाएगी। देन सेकंड नंबर तो आपको सीधी की सीधी दिख भी रही है, तो वो भी करेक्ट है। कौन सी नहीं है वो बताना है। ये भी इस तरह से बनाया गया है, तो ये भी सीधी श्रृंखला है। लेकिन देखो डी जो है ना, वो सीधी श्रृंखला नहीं है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। वो एक्चुअली में इस तरह से बनता है, समझ में आया। यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, राइट। तो डी हमारा करेक्ट आंसर, कि वो शाखित है, सीधी श्रृंखला नहीं है, शाखा वाली श्रृंखला है। चलो आगे बढ़े, 24 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त का मतलब क्या होता है, कम से कम एक जगह पे द्विआबंध होने चाहिए या तो त्रिआबंध होना चाहिए। ठीक है, तो पहले के अंदर नहीं है। आपको क्या बताना है, कौन से असंतृप्त है, असंतृप्त बताना है। तो पहला हमारा संतृप्त है। ठीक है, सेकंड असंतृप्त है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद थर्ड नंबर में भी संतृप्त है, हमें असंतृप्त बताना है। असंतृप्त कहाँ पे, 4 नंबर पे। तो 2 and 4 कहाँ पे लिखा है, 2 and 4 हमारे सी के अंदर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे त्रिआबंध है, यहाँ पे द्विआबंध है, इसलिए वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हम उसको तोड़ के संतृप्त बना सकते हैं। ठीक है, चलो
फिर 24 नंबर के अंदर जाए, सॉरी 25 नंबर के, तो 25 नंबर के अंदर हमारा आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से बना है। समजातीय यानी कि उसकी फॉर्मूला जो एक समान होनी चाहिए। जैसे कि सी अगर एन नंबर है तो हाइड्रोजन पहले के अंदर कितना है, एन का डबल यानी कि 2n प्लस उसके अंदर 2, यानी कि कार्बन का डबल प्लस 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे है। कार्बन का डबल प्लस 2 यानी कि 2 का डबल 4 प्लस 2 6, तो यहाँ पे भी है। सी का डबल प्लस 2 यानी कि 6 प्लस 2 यानी कि 8 है। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन के अंदर सी का डबल प्लस 2 यहाँ पे कितना होना चाहिए, H 10 होना चाहिए, लेकिन 4 है तो वो थोड़ा सा अलग है, राइट। उसकी फॉर्मूला क्या होगी, यहाँ से 2 को हटाना पड़ेगा तब फॉर्मूला बनेगी। तो वो समजातीय श्रेणी से नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, जो कि अलग है। ऊपर के 3 एक ही समजातीय श्रेणी के सभ्य हैं। 26 नंबर, CH3CH2 CHO का नाम क्या है। तो 26 नंबर में हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रोपेनॉल, क्योंकि ये क्या है, एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड। प्रोपेनॉन के अंदर क्या होता है, एक कीटोन है। इथेनॉल वो हमारा एल्कोहल है, और इथेनल वो भी अलग है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इथेनल और इथेनॉल को तो सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों को तो क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन है, और यहाँ पे इथेनॉल के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं। इथेनॉल के अंदर 2 कार्बन होते हैं। प्रोपेनॉन के अंदर 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 26 के अंदर हमारा होगा ए, प्रोपेनल, क्योंकि प्रोपेनॉन के अंदर कीटोन है वो, इसलिए वो गलत है। यहाँ पे हमें एल्डिहाइड बताना है, राइट। चलो नेक्स्ट 27, CH3CH2O CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु यानी कि क्या, हाइड्रोकार्बन में से या तो हाइड्रोजन को या तो कार्बन को जो विस्थापित करके आए हैं उसे कहते हैं विषम परमाणु। तो ऐसा किसने किया है, यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन इस तरह से घुसा है बीच में, और यहाँ पे CH3 का एक हाइड्रोजन हटा के CH2 बन गया, और वहाँ पे क्लोरीन आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑक्सीजन क्लोरीन। तो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन 1 and 4 कहाँ पे लिखा है, यस डी के अंदर 1 and 4, तो वो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट आगे बढ़े 28 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया दर्शाती है। साबुनीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, एक बनता है साबु यानी कि सोडियम का एस्टर बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, वहाँ पे अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे देखो ना तो साबु बना ना ही अल्कोहल बना, तो एक गलत। फिर बी के अंदर देखो एस्टर जैसा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल तो बना ही नहीं है, और सोडियम उसके साथ है भी नहीं। और यहाँ पे देखो सोडियम एसीटेट बना, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल नहीं बना, इसलिए वो भी नहीं है। तो लास्ट वाली हमारी ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको एस्टर भी बनाए और अल्कोहल भी बनाए, ठीक है, और NOH से अभिक्रिया होती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। यहाँ से आपको पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य। एल्काइन का मतलब क्या होता है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो प्रथम यही बन गया, लो यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये प्रथम सदस्य बन गया हमारा। 2 कार्बन यानी कि इथाइन से शुरू होगा, ठीक है, इथेन से शुरू होगा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इथाइन। जो इथिन है ना उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ए। फिर उसके आगे बढ़े 30 के अंदर, चलो तो यहाँ पे अब लघु प्रश्न उत्तर ही है। अब यहाँ से ग्रुप डी वाले के लिए सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है, फिर यहाँ से ग्रुप डी वाले लेफ्ट हो सकते हैं। बाकी के जो 10th के स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके मैं बाद में यहाँ पे PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ में आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने का टाइम भी दूंगा। और अभी आपको मैं उत्तर दिखाता हूँ, तो ये सभी का उत्तर आपको मिल जाएगा, लेकिन पहले 31 का मैं आंसर बता दूँ। निम्नलिखित यौगिकों के नाम बताए। तो पहले का नाम क्या होगा, तो नाम के लिए पहले कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटेन आएगा नाम के अंदर, और साथ में क्या लिखा है COOH यानी कि ओइक अम्ल नाम आएगा, तो वो बन जाएगा पेंटोनोइक अम्ल। पहले का नाम क्या होगा, पेंटेनोइक अम्ल। चलो फिर बी के अंदर 1 2 3 4 कार्बन है, यानी कि ब्यूटेन नाम आएगा, और साथ में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन पीछे आएगा, तो वो बन जाए ब्यूटेन का बन गया ब्यूटाइन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइन, राइट। 5 होता तो पेंटाइन हो जाता।
चलो फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी कि हेप्टेन, 8 यानी कि ऑक्टेन, ऑक्टोपस कहते हैं नाम। यस, तो हेप्टेन का मतलब होता है हेप्टेन का मतलब होता है 7, और पीछे क्या लिखा है CHO यानी कि LDL है हमारा, LDL होते हैं पीछे आल लगता है, तो ये हेप्टेन का बन जाएगा हेप्टेनल। क्या बनेगा? हेप्टेनल। तो सी का होगा हेप्टेनल। फिर डी के अंदर साफ दिख रहा है अल्कोहल है, इसलिए पीछे OH लगा है। अब कार्बन काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 यानी कि पेंटेन, पेंटेन और पीछे है OH अल्कोहल है, तो पेंटेनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। चलो फिर यहाँ से आगे बढ़ें। अब इसके भी नाम हम साथ में ले लेते हैं। निम्नलिखित में से क्रियात्मक समूह को पहचाने। क्रियात्मक समूह यहाँ पे कौन सा है? 32 के अंदर पहले के अंदर OH है, ठीक है, अल्कोहल। बी के अंदर कौन सा है? बी के अंदर COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। सी के अंदर कौन सा है? कीटोन है, सी के अंदर कौन सा है? कीटोन। और यहाँ पे कौन सा है? डबल बॉन्ड आपको मिला, यानी कि एल्किन है। क्या है? डबल बॉन्ड होते हैं तो एल्किन होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसे कहते हैं एल्केन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। चलो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। पता चले तो मैं अभी अभी उसका सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ साथ में। चलो 35 का हम आंसर ले। 35 के अंदर आपको क्रियात्मक समूह के नाम देने। क्रियात्मक समूह यहाँ पे कौन सा है? CO यानी कि कीटोन, CO यानी कि कीटोन। सेकंड के अंदर कौन सा दिख रहा है आपको? COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर थर्ड नंबर के अंदर कौन सा दिख रहा है? CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड। और लास्ट में आपको दिख रहा है OH यानी कि एल्कोहल, हमारा अल्कोहल, अभी अभी हमने देखा, ठीक है। चलो उसके आगे देख लेना आप, यहाँ से वीडियो पॉज करके लिख लेना क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब एक ग्रुप डी वालों के लिए सिर्फ सिंगल क्वेश्चन अब बचा है, ठीक है। चलो तो ये भी आप नोट कर लेना। अब ग्रुप डी वालों के लिए भी और सबके लिए सोल्व करवा दूँ मैं यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे आपको क्या करना है? कॉलम E और B को जोड़ना है। तो पहला जो आपको दिख रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे एस्टर बन रहा है, तो सीधी बात है एस्टरीकरण अभिक्रिया हो रही है, यानी कि 1 के अंदर क्या आएगा? 4, ये एस्टरीकरण अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आएगा। चलो फिर निकल की हेल्प लेके हम क्या करें? डबल बॉन्ड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं बी के अंदर। तो बी के अंदर वो कौन सी अभिक्रिया हो गई? संकलन। हाइड्रोजन को हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे संकलन कर रहे हैं। फिर सूर्य प्रकाश की हेल्प से हम क्या करें? कार्बन के अंदर से हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं और वहाँ पे क्लोरीन को डाल रहे हैं, तो हो जाएगी हमारी प्रतिस्थापन। हम प्रतिस्थान दे रहे हैं, ठीक है, सी के अंदर प्रतिस्थापन। और लास्ट के अंदर हमने क्या बनाया? सोडियम एसीटेट बना दिया और अल्कोहल की हेल्प ली है, और सॉरी NaOH की हेल्प से हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हमने NaOH के साथ की है, यानी कि अम्ल की अभिक्रिया हमने क्षार के साथ की है, तो वो हो जाएगा उदासीकरण। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, यहाँ से अब आप स्क्रीनशॉट लेते जाना। यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब दीर्घ प्रश्न उत्तरी बन गई। मैं अभी अभी आपको उसके आंसर भी बताता हूँ, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आंसर देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो पॉज करके आप एक क्वेश्चन को सोल्व करो। मैं अभी आपको आंसर भी दिखाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, 10th वाले स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है। अब ग्रुप डी वालों के लिए एक भी क्वेश्चंस नहीं बचा है। ग्रुप डी वाले यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आपके लिए थैंक यू। और 10th वाले यहाँ पे लगे रहो, आपके लिए अभी भी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। चलो तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ और ये है उसके उत्तर, ठीक है। वे ये लघु प्रश्न के उत्तर यहाँ पे दे रखा है, राइट। कोई भी डाउट्स हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं या तो आप क्लास में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये उसके पूरे के पूरे आंसर दे दिए। आई होप कि ये आपके लिए पूरे के पूरे सेटिस्फैक्ट्री होंगे। सो ये सभी के सभी यहाँ पे क्वेश्चन है और बहुत ही डिटेल्ड में दिया गया है, तो यहाँ पे आपके डाउट्स होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। फिर भी अगर डाउट्स होता है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अभी हमारा ये ख़त्म होने को आया है, राइट। चलो वीडियो पॉज करके देख लेना। मैं यहाँ से जल्दी जल्दी में वीडियो की लेंथ हमें नहीं बढ़ानी है बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज कर देना, ठीक है।
52 की यहाँ पे बिंदु रचना दिखाई गई है, जो कि मैंने आपको क्लास में भी इससे पहले भी बहुत बार सिखाई है। ठीक है, चलो। और ये हमारी लास्ट, बस। सो थैंक यू सो मच।